वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं और कितने टाइप्स के हैं मिनरल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, तो पहले दो टाइप्स जो हैं मिनरल्स के वो हैं मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटलिक मिनरल्स आर naturally occurring substance, ठीक है, that contain metal elements in them. Non-metallic minerals are naturally occurring substance that do not contain metals in their composition. मिनरल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं उनके टाइप्स आपको बता रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये मेटलिक भी मिनरल्स हैं, नॉन मेटलिक भी मिनरल्स हैं। तो दोनों में इसलिए लिखा हुआ है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ बाय नेचर अपने आप बनी हुई है। ठीक है, उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो ह्यूमन मेड नहीं है। बाय नेचर बनी हुई चीज़ों को हम नेचुरली बोलते हैं। तो मेटलिक मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस डैट कंटेन मेटल। ये वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बहुत गहराई में ज़मीन की ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, जिसमें मेटल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मेटल की कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, मेटल एलिमेंट पाया जाता है, जैसे आयरन ओर हो गया। ठीक है, तो आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटलिक की अगर हम बात करें तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो ज़मीन की गहराई में मिलते तो हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनमें मेटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें मेटलिक सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी मेटल नहीं होता है इसमें, सब ये नॉन मेटल होते हैं पूरे तरीके से, जैसे लाइमस्टोन हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मेटल और नॉन मेटल का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटलिक सब्सटेंस पाया जाता है और ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटलिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको नॉन मेटलिक बोला जाता है। अब ये जो मेटलिक मिनरल्स हैं इसके दो और टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल्स। अब ये फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स कंटेन, ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है और मैग्नेटिक होते हैं। अब ऑब्वियस है, जो आयरन है वो मैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है आयरन। ठीक है, इसलिए उसको मैग्नेटिक बोला है। तो ये फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, जैसे आयरन ओर। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, स्टील प्रोडक्शन टूल्स, स्टील की प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, मशीनरी बनाने में इसका यूज़ होता है। नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन एंड आर नॉन मैग्नेटिक। दीज आर दोज मिनरल्स। ठीक है, ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, और जिसमें आयरन नहीं है तो वो मैग्नेटिक भी नहीं होगा, इसलिए दे आर नॉन मैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, लीड। ठीक है, तो ये दोनों ही मेटलिक हैं, ये दोनों ही मेटलिक हैं, लेकिन फेरस वो हैं जिसमें आयरन है और नॉन फेरस वो है जिसमें आयरन नहीं है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।